डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान को किस तरह से याद करेंगे उसको सीखने वाले हैं। इसी तरह के मज़ेदार वीडियो जो फार्मूला बेस्ड होगा उसको हम लाएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति का 6 फलन दिया गया है, 6 फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, ये छोबों का जो है ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ठीक, इसका हम मान को समझेंगे। तो सबसे पहले जो साइन है, साइन 0 डिग्री का मान ये 0 होता है। ठीक, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 मतलब हाफ होता है। साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक, अब ये आया कैसे, इसको समझते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 0 से, जैसे 0, 1, 2, 3 और 4 तक लिख देंगे। ठीक, सबके नीचे जो है 4 बटे में लगा देंगे, 4/4/4/4 और बटे 4, और सब में अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट और अंडर रूट। अब देखिए, 4 से 0 में भाग लगाएंगे तो 0 होगा, और 0 का जो अंडर रूट आएगा, जैसे 0 के अंदर है अंडर रूट तो ये आएगा 0 इसका वर्गमूल। अब देखिए, इसको अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल जो होगा वो 2 होगा, इसलिए 1/2 हो गया। फिर इसको अगर कटाएंगे 2, 2 दूने 4 तो हो जाएगा 1/2 का अंडर रूट है। फिर जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 1/√2, और फिर ये √3, तो अंडर रूट के अंदर में 3 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए √3/4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 आया। अब देखिए, ये कट गया तो हुआ कितना, 1 अंडर रूट, तो इसका वर्गमूल 1 होगा। तो इसीलिए देखिए, यहाँ पर साइन 0 का मान 0 आया। ठीक, साइन 30 का वैल्यू 1/2 आया, साइन 45 का मान 1/√2 आया, और साइन 60 का मान √3/2 आया, और साइन 90 का मान 1 आया। ठीक है, तो ये हुआ एक आसान सा तरीका है जिसके द्वारा आप इसे निकाल सकते हैं याद नहीं रहने पर भी। ठीक, जब हम साइन का मान याद कर लेते हैं, याद हो जाता है कि साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, तो कॉस के लिए क्या करना है, कॉस के लिए इसे पलट दीजिए। जो साइन 90 में है वो कॉस 0 में हो जाएगा, ऐसे पलटिए उल्टी दिशा में, तो ये 1 हो जाएगा। कॉस 0 का मान 1, कॉस जो 30 का होगा वो साइन का जो 60 है वो हो जाएगा, तो √3/2। फिर साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होगा। ठीक, 1/√2, और साइन 60 का जो हो जाएगा, जो साइन 30 का होता है वो हो जाएगा 1/2, और जो साइन 0 का होता है वो कॉस 90 का हो जाएगा। ठीक, अब साइन का जो मान हमने सीखा, ठीक, उसको कॉस में उल्टी दिशा में लिख देंगे, ये हुआ। अब टेन को निकालने के लिए क्या है हमारे पास, तो एक फार्मूला होगा आपको पता कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए, टेन हमें 0 डिग्री का मान चाहिए, तो टेन 0 डिग्री का मान क्या आएगा, तो साइन 0 का मान, देखिए यहाँ साइन 0 का मान 0 है, और बटे साइन 0 का मान 1 है, तो 1 से जब 0 में भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस वजह से टेन 0 का मान 0 हो जाएगा। फिर देखिए, टेन ये टेन 30 का मान क्या होगा, तो टेन 30 के लिए साइन 30 का मान क्या है, तो 1/2 है, 1/2, और बटे ये हो जाएगा √3/2, √3/2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं
तो आ जाएगा ये 1/2 और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 1/√3। ठीक, तो 1/√3 हो जाएगा किसका, तो tan 30 का मान। उसी तरह से tan 45 के लिए क्या होगा, देखिए 1/√2 1/√2 बटे में होगा तो ये कट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। और tan 60 का क्या आ जाएगा मान, तो √3/2 बटे √3/2 ये ऊपर जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। आप करके भी देख सकते हैं इसे। ठीक, देखिए tan हमें 60 डिग्री का मान निकालना है तो हो जाएगा √3/2 और फिर है ये गुना में ये ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे 1, तो √2 से 2 कट गया, बचा ऊपर में सिर्फ √3। ठीक, तो यहाँ पर tan 60 का वैल्यू √3 आएगा और tan 90 का मान देखिए 1/0। तो 1/0 का मतलब हुआ अपरिभाषित, कोई भी संख्या में 0 से डिवाइड नहीं लग सकता है। ठीक, कोई भी संख्या में 0 से डिवाइड नहीं लग सकता है, इसलिए वो अपरिभाषित होगा। ठीक, ये अपरिभाषित होगा। ठीक है, अब कॉट के लिए क्या करेंगे, तो कॉट के लिए कुछ नहीं करना है, जो tan का वैल्यू है जस्ट इसको उलट देंगे। आपको पता होगा कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा वो 1/cot थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो जो tan का वैल्यू है वो cot का उल्टा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर tan 0 का मान 0 है तो cot 0 का मान क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा है मतलब 0/1, तो इसको उल्टेंगे, उल्टा देंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 0 से किसी संख्या में भाग लगेगा नहीं, इसलिए ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो cot 0 का मान अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो cot 30 का वैल्यू होगा, tan 30 का है 1/√3 तो cot 30 का हो जाएगा सिर्फ 3। और tan 45 का मान 1 है तो cot 45 का मान इसका उल्टा हो जाएगा 1, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1/1 1 ही हो जाएगा। फिर cot 60 का मान जो होगा वो tan 60 के उल्टा हो जाएगा, तो tan 60 का मान है √3 तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा। कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको साइन कॉस का याद करना है, बाकी tan cot सब इजी है। और फिर जो tan 90 का मान है वो cot में उल्टा हो जाएगा, तो ये अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित का मतलब हो गया 1/0, तो ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। के बाद सेक के लिए कॉस को देखेंगे, तो कॉस 0 का मान 1 है तो सेक का इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उल्टा 1 ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे भी 1 है तो 1/1 1। अब कॉस 30 का मान √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। और कॉस 45 का 1/√2 है तो ये हो जाएगा सिर्फ √2, उलट जाएगा √2/1, तो 1 से डिवाइड करेंगे सिर्फ √2। बाकी कॉस 60 का मान 1/2 तो ये हो जाएगा उल्टेगा तो सिर्फ 2। यहाँ पर है 0 तो जब इसको उल्टेंगे इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1/0 ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, अब लास्ट बचता है कॉसेक का, तो कॉसेक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो साइन का वैल्यू है, साइन का, साइन 0 का, ये साइन 30 का, ये साइन 45, ये साइन 60, ये साइन 90, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक। ठीक, तो साइन 0 का मान है 0 तो कॉसेक 0 का क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो ये हो जाएगा, उल्टेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, उसके बाद साइन 30 का मान 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, तो सिर्फ 2। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा √2/1 तो सिर्फ √2, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 ही रहेगा। बाकी ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1/1, इसको उल्टेंगे तो सिर्फ 1। तो ये हुआ त्रिकोणमिति का जो है टेबल। ठीक है, बहुत इजी है, इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस साइन को याद रखना है, कॉस को उल्टा देना है, tan के लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा करके निकाल लेना है, बाकी tan थीटा जो है कॉट का सब उल्टा कर देना है, सेक थीटा के लिए कॉस थीटा का उल्टा कर देना है और कॉसेक के लिए साइन को उल्टा कर देना है। इसी तरह के 10th क्लास के जितने भी फार्मूला से रिलेटेड होगा टॉपिक, सब फार्मूला को हम डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, अगर